नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को लेकर खूब चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी भले ही नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से उनकी टांग भी खींचती है। वहीं बीजेपी के लिए नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि केंद्र में नीतीश के भरोसे एनडीए की सरकार टिकी है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सीएम बने हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया है। वहीं इस माहौल के बीच ये भी कहा जा रहा है कि भले ही बीजेपी कह रही है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन पीछे के दरवाजे से बीजेपी नीतीश के कद को कम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और आरजेडी ने कहा है कि बहुत जल्द ही बीजेपी नीतीश को पैदल दौड़ाएगी। आरजेडी की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है, चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन दोनों ने वहां पहुंचने के लिए जिस साधन का सहारा लिया वही बहस का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाई रोड गए, मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार कार में सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उड़न खटोला यानी कि हेलीकॉप्टर में सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे। बस इसी को मुद्दा बनाकर आरजेडी अब नीतीश कुमार से मजे ले रही है और आरोप लगाया गया है कि ये सीएम के रुतबे को कम करने की साजिश है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने एक्स पर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, कहा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेवर जब विपक्ष क्या सत्ता पक्ष के भी किसी नेता को अपने आसपास भटकते देखना नहीं चाहते थे, और अब यह दिन आ गए हैं कि भाजपा इन्हें पैदल चलवा देगी। तो इस तरह से आरजेडी नेता की तरफ से नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की आलोचना की थी और बीएड शिक्षकों के बहाने नीतीश कुमार को घेरा था और कह दिया था कि साल 2005 से 2020 तक क्वालिटी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 में दूसरी बार बने, एक बार तो 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन 2005 में जब दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि जो हमारा वादा था कि जो बीएड किए हुए साथी हैं वो डिग्री लाएंगे और उनको नौकरी देने का काम करें। लेकिन आज जो कार्यक्रम है साथियों, उस समय तो क्वालिटी को नहीं देखा गया, क्वांटिटी को देखा गया। आप पे आरोप लगते रहे कि क्वालिटी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दोनों रास्ते बनाए। एक तो 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली की, जो डिग्री लेकर नौकरी देने का काम किया गया। बाद में 2010-11 में आरटीई के माध्यम से टीईटी की परीक्षा शुरू हुई, एसटीईटी की परीक्षा शुरू हुई और उसके माध्यम से परीक्षा के माध्यम से चीजों को बहाली करने का काम किया गया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में शुभ दिन है आप लोगों के लिए कि कल तक क्वांटिटी था, आज क्वालिटी है। आज क्वालिटी के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य आप आगे बढ़ाने का काम करें। तो सुना आपने सम्राट चौधरी किस तरह से नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। हाँ, लहजा भले ही अलग हो, लेकिन इसे आलोचना ही कहा जाएगा। जाहिर सी बात है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं तो सोचते होंगे कि एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन नीतीश के रहते ये बहुत मुश्किल है और बिहार में एनडीए का मतलब भी नीतीश कुमार ही है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी नीतीश की जड़ काटने में लगी हुई है। शायद इसलिए भी झारखंड चुनाव में जेडीयू ने 2 सीटों पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार एक बार भी चुनावी प्रचार में नहीं दिखे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। खैर, नीतीश को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में आपको कितनी सच्चाई दिखती है? एक शहर में एक कार्यक्रम में जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के बावजूद कार से जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी सीधे हेलीकॉप्टर से उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। क्या नीतीश कुमार के कद को छोटा बनाया जा रहा है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।